जी हाँ, त्रासदी शब्द सुनते ही जहन में आ जाता है औद्योगिक इतिहास का सबसे बड़ा हादसा, भोपाल गैस त्रासदी। एक ऐसी मनहूस रात जब रात को सोए हजारों लोगों ने अगली सुबह नहीं देखी। जो बच गए हैं उनकी जिंदगी में 37 साल बाद आज भी अंधेरा है। इस काली रात को याद कर आज भी लोग सिहर जाते हैं। साल पहले आज ही के दिन 3 दिसंबर 1984 को याद करते ही रूह कांप जाती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आंखों के सामने घूमता है मौत का मंजर, एक लापरवाही की भेंट चढ़े बच्चे, बूढ़े, महिलाओं सहित हजारों अनजान चेहरे। बात 2 दिसंबर की रात की है, जब भोपाल में मौत का ऐसा तांडव मचा कि आज तक उसके जख्म नहीं भर सके। इस घटना ने पूरी व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी थी। पूरी मानवता को भोपाल गैस त्रासदी ने तहस नहस कर दिया था। भोपाल में चारों तरफ सिर्फ एक ही मंजर था, वो था बंद पड़ी सांसों की डोर का और लाशों के महल का। ना जाने कितने लोग मौत की उस काली रात के बाद सुबह देख नहीं पाए। ना जाने कितनों के सर से अपनों के हाथ हमेशा के लिए उठ गए। न जाने कितनों की आने वाली पीढ़ियों को ये रात निकल गई। ऐसी थी वो भोपाल गैस कांड की रात। राजधानी भोपाल में 37 साल पहले ऋषि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस त्रासदी का दर्द हर साल उभरता है। दिसंबर 1984 की उस स्याह रात को यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से गैस का सिराव हुआ था, जिसमें 15,000 से अधिक लोगों की जान गई थी और हजार लोग शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए थे। साल 1984 में 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात भोपाल स्थित अमेरिकन कंपनी यूनियन कार्बाइड के प्लांट के टैंक नंबर 610 से जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ। गैस का रिसाव उस वक्त हुआ था जब पूरा भोपाल शहर गहरी नींद की आगोश में था। गैस की गंध से बेखबर भोपाल के लोग सर्द रात में रजाई के अंदर दुबके हुए थे, लेकिन वह इससे बिल्कुल अनजान थे कि उनकी यह आखिरी रात होगी। शोर से जब लोगों की नींद खुली तब सभी लोग भोपाल की हवा में तैरती मौत से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। तब तक भोपाल की हवा इतनी जहरीली हो गई थी कि 15,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी जा चुकी थी। वो जिंदगी की जंग हार चुके थे इस जहरीली गैस के आगे। वो रात को तो ठीक ठाक सोए थे, पर सुबह उठ नहीं पाए। सदी के सबसे भयंकर औद्योगिक त्रासदी में सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 5 लाख लोग प्रभावित हुए थे और 5,000 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन हमेशा की तरह यह सिर्फ सरकारी आंकड़ा था और मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा थी, क्योंकि स्थानीय लोग बताते हैं कि 15,000 से ज्यादा लोगों की इस हादसे में मौत हुई थी। रात को सोए लोग अगले दिन की सुबह नहीं देख पाए। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार मची हुई थी।
लापरवाही ऐसी जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। लापरवाही के कारण हुई इस त्रासदी में हजारों लोगों की जान लेने के लिए जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड ने शुरू से ही अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया था। फैक्ट्री के अधिकारी गैस रिसाव को रोकने के इंतजाम करने की जगह खुद भाग खड़े हुए थे। सबसे दर्दनाक था इस मामले में सरकार का रवैया। यूनियन कार्बाइड के मालिक वारेन एडरसन को बचाने के लिए सरकार ने पुरजोर कोशिश की। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए उसे देश से बाहर जाने का रास्ता तक दिया। कहा तो ये भी जाता है कि उस समय की प्रदेश सरकार ने उसे भोपाल से भगाने के लिए हेलीकॉप्टर तक दिया था, जिसके बाद वो कभी भी भारत के हाथ नहीं लग सका। डॉन कर्जमैन की लिखी किताब किलिंग विड के मुताबिक भी एडरसन को भगाने में सरकारी तंत्र का हाथ था। न्यायालय ने भी भोपाल से अपना मुंह मोड़ लिया था और मौत के मंजर को शायद बुला दिया था। न्यायालय ने उसमें 7 दोषियों को 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया, लेकिन सजा सुनाने के कुछ देर बाद ही सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा भी कर दिया गया। कई गैस पीड़ितों का कहना है कि न्यायालय से उन्हें न्याय नहीं मिला। कानून ने उनके मामले को लेकर आंखों पे पट्टी बांध ली। आज भी हजारों पीड़ित ऐसे हैं जो जहरीली गैस के प्रभाव से मुक्त नहीं हैं। भोपाल गैस कार्बाइड के आसपास की भूमि जहरीली हो गई है। भोपाल गैस कांड के बाद में जन्म लेने वाली पीढ़ी भी मिथाइल गैस के प्रभाव से पीड़ित है और उसे कई खतरनाक बीमारियां विरासत में मिली हैं। इस हादसे ने देश को झकझोर कर रख दिया। हालांकि आज एंडरसन दुनिया में नहीं है। एंडरसन की मौत 29 सितंबर 2024 को हो गई, लेकिन क्या भोपाल गैस तबाही के शिकार लोग कभी उसे माफ कर पाएंगे, जिसकी लापरवाही का खामियाजा ये शहर आज तक भुगत रहा है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।